हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए, फॉर्मूला फटाफट सीरीज के अंडर आज हम फिनिश करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को। और साथ ही अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो देखिए भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कुछ बेसिक टर्म्स हमारी आती है, उसको एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि लिखने का तरीका क्या होता है, ax प्लस में by प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन है इसलिए इक्वल टू का साइन आया है। ठीक है, चलो दो वेरिएबल्स की बात हुई है तो x और y यहां पर आ जाते हैं वेरिएबल्स। आगे देखिए बता भी रखा है वेरिएबल्स क्या होंगे, इसमें x y z ऐसे करके वेरिएबल्स हमको दे रखे होंगे। ठीक है, और वेरिएबल्स के साथ में जो भी लिखा होगा, ठीक है, वेरिएबल के साथ में यानी कि वेरिएबल से जस्ट पहले वाला कुछ भी यहां पर अल्फाबेट लिखा होगा वो किस में काउंट होगा, एज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आता है देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इनको लिखते कैसे, अब यहां पर बात हुई है पेयर की, यानी कि दो आएंगे यहां पे, दो इक्वेशन यहां पर लिखी जाएगी। कैसे लिखी जाएगी वो देख लेते हैं। वेरिएबल तो दोनों में सेम ही रहेंगे। अगर एक इक्वेशन में x और y का इस्तेमाल किया गया तो सेकंड इक्वेशन में भी x और y का ही इस्तेमाल किया जाएगा। और बाकी चेंज क्या होगा, a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2 ये सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा किस फॉर्मेट में दिए होते हैं, नंबर के फॉर्मेट में दिए होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भाई, बारी आती है इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, देखो दो इक्वेशन हमारे सामने दे रखी हैं ये। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए तीन सिनेरियो हमारे पास में यहां बनते हैं। कैसे, देखो फर्स्ट वाले में क्या हो सकता है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं एट अ सिंगल पॉइंट। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मान लिया कि भाई ये इसका ग्राफ है y और y डैश, एक लाइन ऐसे चली गई और एक लाइन यहां से ऐसे चली गई, तो एक ही कॉमन पॉइंट मिला, यानी कि एक जगह केवल वो इंटरसेक्ट करे, सिंगल पॉइंट मिल जाए। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखो यहां पर बनेगा, यहां हम बोलेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, एक जगह कट कर रही है वो, यूनिक यानी कि सिंगल सॉल्यूशन, एक ही जगह उसका सॉल्यूशन बन रहा है। दूसरी बात, यहां से इसको बोलेंगे, ये जो दो इक्वेशन होंगे ना जिनका ग्राफ जो है केवल एक ही जगह कट करेगा, उसको कैसा बोलते हैं, उनका पेयर जो है उसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन, कैसा पेयर रहेगा वो, कंसिस्टेंट पेयर रहेगा। ठीक है, चलो फिर एक दूसरी कंडीशन यहां पर बनेगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है भाई, उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं। क्या देखते हैं, देखो फर्स्ट वाले में देखते हैं इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे ना, या जो कांस्टेंट टर्म है, उनके बीच में जो रिलेशन बनेगा, कौन से केस में, जब यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन रहेगी, तो उनका रेशियो जब हम कंपेयर करेंगे ना दोनों इक्वेशन का, वो कुछ ऐसे आता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के आएगा। अगर ये रिलेशन बन जाए, ठीक है, अगर इनका रेशो बराबर ना आए, किसका, a1 a2 और b1 b2 का, तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि ये दो इक्वेशन कैसी हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन हैं। और कैसा बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। और कैसी लाइंस होंगी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। ठीक है जी, चलो फिर उसके बाद आती है लाइंस आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक। ठीक है, चलो तो यहां पर क्या होगा, सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर मैनी सॉल्यूशन बनेंगे। ऐसी अगर कोई कंडीशन फंसेगी तो उसमें आप लिखेंगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। करेक्ट है, चलो दूसरी चीज, यहां पर कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो यहां पर भी लिखेंगे कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ ये सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट पेयर बोलेंगे या फिर कैसा बोलेंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन, डिपेंडेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, इतनी चीज, चलो और अगर इसके रेशियोज की बात करें, इसके कोफिशिएंट के रेशियोज की बात करें ना, तो कुछ ऐसे आएगा, देखो कैसे आएगा, तीनों का रेशियो कैसे होगा, बराबर होगा। ठीक है,
चलो अब बारी आती है लाइंस आर पैरेलल। जब एक भी पॉइंट ऐसा ना मिले जो कि कॉमन हो, लाइन कैसी दे रखी हो, पैरेलल दे रखी हो, ठीक है। अगर इसका ग्राफ मैं आपको बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसे देखिए भाई, x हो गया x डैश, y और y डैश। लाइंस कैसे आ जाएंगी, मान लिया एक लाइन तो आ गई ऐसे, दूसरी कैसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ठीक है। चलो तो यहां पर आप क्या बोलेंगे कि भाई एक भी पॉइंट कॉमन नहीं मिला हमको, तो ये कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन यहां पर बनने वाली है। और एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन इनको बोलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है जी। चलो और अगर इसके रेशो की बात करें ना, तो रेशो जो आता है इनका वो ऐसे आता है कुछ, A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 के। ये लास्ट वाला जो रहता है ना, लास्ट वाला कैसा रहता है हमारा, नॉट इक्वल टू रहता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बारी है इनको सोल्व करवाने की। देखिए इक्वेशंस हमारे सामने दे रखी हैं, यहां पर मेथड्स की बात है। तीन हमारे पास में तरीके होते हैं इक्वेशंस को सोल्व करने के, ठीक है। सबसे पहले बारी आती है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो डायरेक्ट इसको जो है हम करके आपको दिखाएंगे। दो इक्वेशन हमको दे रखी है, कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन 2। कोई सी भी इक्वेशन से या तो y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। चलो हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। आप यहां पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, 4y उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 8 माइनस 4y। इसको इक्वेशन a मान लेते हैं, ना भी मानोगे तो चलेगा वो, ठीक है। चलो फिर उसके बाद इसको क्या करवाएंगे, पुट करवा देंगे किसमें, भाई x की वैल्यू निकाल ली, तो दूसरी इक्वेशन में इसको क्या करवाएंगे, पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहां x की जगह ये वैल्यू पुट करवा दीजिए, तो यहां पर x की जगह क्या लिखवा देंगे, 8 माइनस 4y, और कितना है यहां, माइनस का 2y है, इज इक्वल टू 10 है कि नहीं। चलो अब देखिए ये कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 6y तो बचेगा इधर से, 8 है इधर प्लस का है, उधर जाएगा कैसा हो जाएगा, माइनस का होगा कि नहीं। चलो माइनस का हो जाएगा तो यहां वैल्यू बचेगी 2, जो कि हम लिख सकते हैं y की वैल्यू आ जाएगी, यहां से इसको कट करवाएंगे तो माइनस का 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो y की वैल्यू तो आ जाएगी कितना, -1/3 आ जाएगी। अब इसको पुट करवा देते हैं इन इक्वेशन a, पुट इन इक्वेशन a। इक्वेशन a में जब इसको पुट करवाएंगे तो ये क्या आएगी, देखो 4y है, 8 माइनस 4, इसकी y की जगह क्या लिखवाएंगे, माइनस का 1/3। कितना आ जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस ये तो बीच में यहाँ प्लस हो जाएगा, और जब एलसीएम लेंगे तो 24 8 या 24 और 4 28, तो ये प्लस का, हाँ प्लस का ही आएगा, ये तो 28/3, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास में प्लस का 28/3, ठीक है। x और y की वैल्यू इस प्रकार निकाल सकते हैं, कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यानी कि कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, उसमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं, ठीक है। चलो तो ये तो कहानी खत्म हुई हमारे किसकी, सब्स्टिट्यूशन मेथड की। चलिए भाई थोड़ा सा इधर ये कर देते हैं, चलो हो गया। सेम इक्वेशन से तीनों तरीके से हम आपको करके दिखवाएंगे, ठीक है जी। चलो एलिमिनेशन मेथड की बात कर लेते हैं। एलिमिनेशन, ये शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को एलिमिनेट करवा रहे हैं, हटा रहे हैं या कटवा रहे हैं उसको, ठीक है। चलो कैसे करवाएंगे देखते हैं। जो दो इक्वेशन हमको दे रखी है कि नहीं, चलो तो इसको जरा नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। 8 और ये कितना दिया है, माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। दो इक्वेशन हमको दे रखी है, या तो इसमें क्या करवाते हैं, देखो वेरिएबल्स को बराबर करवा लेते हैं। यहां पर हमको ऑलरेडी एक वेरिएबल बराबर दे रखा है, कौन सा, x दे रखा है, ठीक है। अब या तो ऐड वाली कंडीशन आएगी या सब्ट्रैक्ट वाली कंडीशन यहां पर आती है, दोनों में से एक काम हमको करना होता है। अब देखिए अगर हम एलिमिनेट करवाएं या कट करवाएं किसको, x को, तो यहां हमको करवाना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, है कि नहीं। चलो और अगर हम y को कटवाना चाहें, y को स्टार्टिंग में एलिमिनेट करवाना चाहें तो क्या करेंगे, देखो
यहाँ पर तो 4y है, यहाँ पर भी 4y होना चाहिए। इस कंडीशन में तो हम क्या होगा, मतलब इसमें करवाएंगे एडिशन। पर एडिशन इसमें तभी पॉसिबल है जब ये दोनों टर्म यहाँ पर सेम दे रखी हो। अब 2y को 4y बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को पूरी को 2 से मल्टीप्लाई, है कि नहीं। चलो, तो फिर ये हो जाएंगे बराबर, तब इसको कर सकते हैं। अब हम सिंपली करने वाले हैं इसमें सब्ट्रैक्शन। यहाँ स्टेटमेंट में आप एक लाइन यहाँ पर डाल सकते हैं कि भाई ऑन सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो ये जो टर्म है वो हो जाएगी हमारी कैंसिल आउट, हो गई। चलो, सब्ट्रैक्शन करवाया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 6y। सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो माइनस का 2 यहां पर बचेगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2/6, यानी कि ये 3 और माइनस का 1/3, y की वैल्यू इतनी आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठा के कोई सी भी इक्वेशन में हम पुट करवा सकते हैं, ठीक है। तो वहां से किसकी, x की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये सोल्व करने का जिम्मा छोड़ता हूं मैं आप पे, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहां पर वैल्यू लिख रहा हूं 28/3, ठीक है जी, यही आने वाली है। मेथड कोई सा भी हो, x और y, जिस भी मेथड से आप लोग सोल्व करेंगे ना इक्वेशंस को, आंसर्स तीनों से सेम ही आने वाले हैं, करेक्ट है। चलो, अब देखिए लास्ट मेथड हमारा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, यहां पर अगर हम देखें, देखिए ये लीनियर इक्वेशन है दोनों की दोनों, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन को लिखने का तरीका जानते हैं क्या होता है, ax by प्लस में c इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं इक्वेशन को, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट तो यही होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले ध्यान देंगे, अगर इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ तो इसको बना लेंगे इधर, ठीक है। अब यहां पर ये इक्वेशन इस मेथड के लिए कैसे बन जाएंगी, देखो x प्लस में 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, पहली तो बनेगी ये इक्वेशन। दूसरी क्या बनेगी, x माइनस 2y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो अब दो इक्वेशन ये हमारे पास में है, ठीक बात है। चलो, अब यहां से अगर a1 a2 की वैल्यू देखें, a1 a2, यहां पर भी x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। a2 यानी कि इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है अभी हमारी, ठीक है। यहां पर भी a2 की वैल्यू कितनी आई, 1 है। सेम ऐसा यहां पर देखेंगे, b1 b2 की वैल्यू निकालेंगे इसमें। ये सारा काम कब करना है, जब हम सोल्व कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आई बात समझ में। चलो, चलिए भाई, तो b1 b2 की वैल्यू देखो, b1 की जगह कितना दिया हुआ है, 4 दे रखा है, और b2 की जगह दिया है माइनस का 2। सेम ऐसे ही c1 c2 की वैल्यू देखो भाई, c1 की जगह दिया है माइनस का 8 और c2 की जगह दिया है माइनस का 10। ये वैल्यू सबसे पहले आपको नोट कर लेनी है, करेक्ट है। चलो, अब वेरिएबल्स हमको इसमें दे रखे होते हैं दो, x और y, लिख लिया भाई, x और y लिख लिया, ये रहा। और साथ ही साथ हमको इसमें c भी दिया होता है, c यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। एक कांस्टेंट टर्म भी हमको इसमें दे रखी होती है, तो कांस्टेंट वाले की जगह यहां पर 1 मान लेते हैं। अब यहां पर डिवाइड का साइन लगाया और इन तीनों के बीच में लगा दिया बराबर का साइन, ठीक है। चलो देखिए भाई, अब देखिए ये जो इक्वेशंस आई हमारे सामने, x का कोफिशिएंट क्या है ये बताओ सबसे पहले। तो x का कोफिशिएंट है यहां पर a1 और a2, तो इनको यहां पर छिपा लेंगे ऐसे करके। बचा कौन सा, b और c। b और c हमारे पास में ये कोफिशिएंट बचते हैं, b1 b2 c1 c2 बचे। तो इनका जो है ऐसे करवाएंगे, देखो bc माइनस bc। अब इसको 1 2 जो यहां पर होता है वो भी आपको बताएंगे। दूसरी चीज, y वाला कोफिशिएंट कौन सा होता है, b है, इसको छिपाओ। अब क्या बचा हमारे पास में, c और a बचता है। bc हो चुका है, अब बारी है ca की, ca माइनस ca। अब 1 यानी कि कोफिशिएंट वाली टर्म कौन सी होती है, c वाली। अब इसको छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, a और b वाले जो टर्म्स है ये बच जाएंगे हमारे पास में। चलो, तो यहां से लिख पाएंगे ab माइनस ab, इतनी चीज हो जाती है क्लियर। देखिए एक मतलब फॉर्मेट में चलना है इसको, ठीक है, bc ca और ab, ठीक है। चलो यहां पर सिंपली कर देंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, यही है आपका फॉर्मूला। और कोई चीज इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला याद है तो बड़े इजीली आप लोग x और y की वैल्यूज यहां से निकाल सकते हैं, करेक्ट है। चलो
तो देखिए अगर इस फॉर्मूले में इस सभी की वैल्यूज पुट करेंगे तो x के नीचे कितना आएगा, देखो देखिए भाई B1C2 ये माइनस का 40 हो जाएगा यहां से, माइनस यहां अब बीच में ऑलरेडी है B2C1 माइनस यहां पर ऑलरेडी है और ये दोनों भी माइनस के हैं, 16 हो जाएगा। बट एट द एंड कैसा आएगा, ये माइनस का यहां पर आने वाला है, ये दोनों की मल्टीप्लाई करने से तो प्लस हो जाएगा, बट यहां पर माइनस है तो इधर भी माइनस का ये आएगा। 2 8 16। चलो भाई इसकी कहानी खत्म हुई। अब y की बारी आती है, C1A2, ठीक है, C1A2 क्या होगा, माइनस का 8। अब उसके बाद में C2 की बारी है, C2A1 ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, कितना आएगा माइनस का, इधर माइनस का 10 आएगा, बट ऑलरेडी माइनस का होता तो प्लस का हो जाएगा। कितना बचेगा इधर से, ये बचेगा हमारा 10, ये टर्म आ जाएगी प्लस की। अब 1 है, 1 के नीचे क्या दे रखा है, AB वाली टर्म दे रखी है, तो A1B2 इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद में बारी आती है, माइनस लगा दिया, अब आती है A2B1 इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ भाई, कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। आया कि नहीं आया, चलो अब यहां से देखिए x अपॉन में ये तो हो जाएगा यहां से माइनस का 56, y के अपॉन में आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा हमारे सामने 1 अपॉन में माइनस का 6 या फिर -1 अपॉन में 6 भी आप लोग लिख सकते हो। अब देखिए भाई ये तीनों चीज ना एक दूसरे के बराबर हैं और अननोन टर्म हमारे पास में है यहां x और y, है कि नहीं। चलो तो यहां से हम बारी बारी से ऐसा कर सकते हैं, जब ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं और हमको वैल्यू चाहिए x और y की, तो एक बार तो ऐसा करेंगे कि भाई x वाली जो टर्म है उसको बराबर लिखवा देंगे किसके, जो हमको एक फुल फ्लैज जो नंबर हमको दे रखा है उसके बराबर लिखवाया। चलिए ये 56 नेक्स्ट टर्म में जाके उधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, माइनस यहां पर भी माइनस यहां पर भी तो प्लस का आ जाएगा। 56 आ गया ऊपर, 6 आ गया नीचे, आया कि नहीं, 2 3 और ये कितना 28, तो x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 28 अपॉन में 3। क्या इन दोनों में भी 28 अपॉन 3 आई थी x की वैल्यू, बिल्कुल आ रखी थी भाई। चलो फिर उसके बाद में देखिए एक बार तो x की वैल्यू चाहिए थी, तो ये जो हमको वैल्यू दे रखी थी इसके बराबर में हमने इसको किया। फिर उसके बाद में बारी आएगी y की, अब y वाली जो टर्म है इसको बराबर में लिखवा देंगे माइनस के 1 अपॉन 6 के, लिखवाया। चलो फिर यहां से भाई देखो 2 जाएगा उस तरफ तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर ऊपर जाके, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये कटेगा 3 टाइम्स तो माइनस का 1 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो फाइनली y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन में 3। तीनों ही मेथड में आप लोग देखेंगे x और y की वैल्यू कैसी आई, सेम आई, ठीक है। चलो तो देखिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब इज फ्री एंड द बेस्ट।